मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारणी परमागम के परिशिष्ट रूप से 47 शक्ति का अधिकार चल रहा है और पूज्य गुरुदेव श्री के ये 1977 में हुए जो व्याख्यान प्रवचन हैं उनका अपन लाभ ले रहे हैं। आज जो प्रवचन चला 29 अगस्त का, उसमें 19वीं शक्ति परिणाम शक्ति की चर्चा चली। ये जो 20 दिन के शिक्षण शिविर वहाँ प्रतिवर्ष लगता था अगस्त के महीने में, ऑलमोस्ट अगस्त का महीना होता था, तो उसमें ये गुरुदेव श्री ने 47 शक्ति की चर्चा 77 वाले शिविर में ली थी और वो यहाँ पर चलती है, इसलिए अपने को हिंदी में प्रवचन का लाभ मिल रहा है। आज जो व्याख्यान अपन ने सुना गुरुदेव श्री का, उसमें बहुत गंभीर चर्चा है और वो चर्चा गंभीर होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन की बात समझे बिना अपने स्वरूप को दृष्टि में लेने का जो अपना प्रयोजन है, सुख प्राप्ति का जो अपना प्रयोजन है, वो प्रयोजन का पूर्ण होना इस पर बहुत निर्भर करता है। क्यों कि दृष्टि के विषय का निर्धारण निर्णय अपना होना चाहिए, और दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का निर्णय कब होगा कि जब द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप, उसकी व्यवस्था वो जब अपने ख्याल में आएगी। तो आज जो बात चलती थी 19वीं शक्ति की कि द्रव्य के स्वभावभूत यानी वस्तु का स्वभाव कैसा कि द्रव्य व्यय उत्पाद से आलंगित वस्तु है, तो उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह द्रव्य व्यय उत्पाद से आलंगित स्पर्शित यानी उस रूपता का, ऐसी जो वस्तु है वह सदृश और विसदृश रूप ऐसे एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, उसकी चर्चा है। वस्तु के स्वभावभूत जो सदृश विसदृश, जैसे विरुद्ध अविरुद्ध भी कहा, विसदृश को विरुद्ध कहा और सदृश को अविरुद्ध कहा, तो ऐसे सदृश विसदृश एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, इसकी चर्चा है। तो इसमें जो गुरुदेव ने बात यहाँ से उठाई, देखो यहाँ परिणमन शक्ति, अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति। शिष्य का प्रश्न था कि यह परिणमन शक्ति जो है तो उसका अस्तित्वमयी परिणाम पर्याय में आता है। सीधी सच्ची बात है, प्रश्न उसका बहुत सीधा है कि परिणाम शक्ति कहो कि परिणमन शक्ति कहो।
तो परिणाम शक्ति या परिणमन शक्ति वह भी अस्तित्वमयी परिणाम है। पहले तो ये बात रखो कि जो कोई वस्तु का, क्योंकि द्रव्य उत्पाद से आलंगित स्वभाव कहा ना वस्तु का, तो वस्तु जैसे सोना स्वर्णत्व रूप द्रव्य से रहता हुआ अंगूठी, कंगन, कड़ा आदि इत्यादि परिणामों में परिणमता हुआ है, ऐसा उसका स्वभाव है ना। तो वो जेवर के रूप में परिणमा हो कि डिली के रूप में परिणमा हो कि बिस्कुट के रूप में परिणमा हो, जो भी हो, पर वह स्वर्णत्व उसका ध्रुव रहता हुआ और पूर्व परिणाम का व्यय होकर नवीन परिणाम रूप उत्पन्न होना, ऐसी परिणाम शक्ति आत्मा की बात चलती। ये तो सोना अपन ने दृष्टांत के लिए रखा, ठीक है ना। तो ये जो परिणाम है, वर्तमान परिणाम, भले कोई परिणाम हो, वो जो कोई भी परिणाम है वह कैसा है कि अस्तित्वमयी है। कैसा परिणाम है? अस्तित्वमयी परिणाम है। तो अब कहते हैं कि वह जो अस्तित्वमयी परिणाम है, यहाँ कल भी अपन ने बात की थी कि जो परिणाम है उसकी अपनी सत्ता है, वह उस द्रव्य रूप सत्ता का ही विस्तार है, जुदा सत्ता नहीं है, अलग सत्ता नहीं है ना। उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, एक सत का ही विस्तार है। इसीलिए तो यहाँ शब्द लिया, द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित। आलिंगित कह करके तीसरी गाथा याद करो कि द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, स्पर्शता है, आलिंगन करता है, यानी वो एक ही है। तो तीसरी गाथा में यही कहना है कि द्रव्य वस्तु पदार्थ अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है, स्पर्श करता है, आलिंगन करता है, यानी वो एक है और अन्य द्रव्य को नहीं करता, यानी कि अन्य द्रव्य भिन्न है। ये तीसरी गाथा समय सार जी की। ये कहने को अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जिन शासन का ध्वज है। तीसरी गाथा में जो बात, वही बात यहाँ पर अब जरा विस्तार से समझते हैं कि परिणाम शक्ति अस्तित्वमयी है ना। तो परिणाम शक्ति का भाव क्या कि परिणमन। तो वो जो परिणाम पर्याय उत्पन्न हुई वर्तमान अवस्था, वो अस्तित्वमयी है, तो वो उसकी सत्ता है। अब यहाँ प्रश्न बहुत सीधा है कि साहेब वह परिणाम शक्ति से परिणमन आता है कि द्रव्य के परिणमन से परिणमन आता है, परिणाम आता है। प्रश्न समझना जरा। परिणाम आता है ना, प्रति समय परिणाम हो रहा है ना, आपको जानने का परिणाम या किसी प्रकार के राग देश का परिणाम या वीतरागता का परिणाम। तो जो परिणाम प्रति समय वर्तमान अवस्था रूप से है, वो परिणाम हम पूछ रहे हैं साहेब कि वह परिणमन शक्ति में से आया है कि द्रव्य में से आया है, ये पूछ रहे हैं। देखो पहले प्रश्न समझेंगे तब जवाब उसका आएगा। ये इसकी रीति है, तत्व को समझने की रीति है। देखो, वह परिणाम शक्ति से परिणमन आता है या द्रव्य के परिणमन से आता है, क्या कहा समझ में आया? क्या कहते हैं सुनो, बात को गंभीरता से सुनो कि साहेब अभी आगे तो और चर्चा आने वाली है। ये सम्यक दर्शन का परिणाम साहेब श्रद्धा गुण में से आया कि द्रव्य में से आया? ये सम्यक ज्ञान का परिणाम ज्ञान में से आया कि द्रव्य में से आया? ये केवल ज्ञान का परिणाम साहेब ज्ञान गुण में से आया कि द्रव्य में से आया? समझना बात को जरा। तो कहते तो हैं केवल ज्ञान ज्ञान गुण का परिणाम है,
तो कहते इसलिए हैं कि द्रव्य के उस परिणाम को बताने के लिए और वह स्वभाव वस्तु में है ये बताने के लिए कहते हैं। परिणाम गुण में से नहीं आता। ये बात है, देखो अच्छे से समझना, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि टाल दी जाए, है ना। ये बात टालने की नहीं है। होएगा द्रव्य में से आए कि गुण में से आए, हमें क्या भाई। तुम्हें नहीं है कुछ तो बस तुम्हारे लिए चार गति है ही, और उससे निकलने का यदि वास्तव में अपना भाव बनता हो कि ये परिभ्रमण से मुझे थकान हो गई है, अब यह चार गति में परिभ्रमण करना, ये भटकना मेरे को अब सुहाता नहीं, तो बात को समझना। देखो प्रश्न किया, यहाँ प्रश्न है मुमुक्षु का कि चिद्विलास में कहा है साहिब के द्रव्य ही परिणमता है। तो उत्तर, द्रव्य परिणमता है, यहाँ यह लेना है ना। ये वास्तव में परिणाम अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति यही बताने के लिए यहाँ उसकी उस अस्तित्व मात्रमयी, एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, इसकी व्याख्या ही ये वाली है जो आज चली है। मूल देखो द्रव्य परिणमता है, यहाँ ये लेना है, ये वस्तु स्थिति ऐसी है। गुण परिणमता है इसलिए यह पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ इसलिए सम्यक दर्शन परिणाम हुआ, ऐसा नहीं है। तो सब पढ़ाई जहाँ की तहाँ है भैया, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। जहाँ जो कथन जिस अपेक्षा का हो उस अपेक्षा से समझना अपने तत्व निर्णय के कार्यक्रम में वह जिम्मेदारी का काम है। कार्यक्रम तत्व निर्णय का है ना, अपना एजेंडा क्या है, तत्व निर्णय, तो उसमें ये जिम्मेदारी का काम। देखो द्रव्य परिणमता है इसलिए पर्याय उठती है। आगे लिया पंचास्ती का द्रव्यदि गच्छति, द्रवित होकर द्रवित होता है, गुण द्रवित नहीं होता है। लो द्रव्य द्रवित होता है, उस द्रवित भाव में किसी भाव विशेष को देखना वो उस गुण का परिणाम है, ऐसा कहने में आता है। आई बात समझ में। जैसे सोना है, सोना ऐसे आपके पास लंबी ऐसी डंडी रूप है, तो सोना ही तो कड़े रूप परिणमा है, ऐसा तो कौन परिणमा है कड़े रूप? सोना द्रव्य। तो कोई कहे नहीं उसका आकार परिणमा है, वो तो उसके उस परिणमन में आकार को देख रहे हो तो कहेंगे कि आकार परिणमा है। परिणमा तो वास्तव में सोना है। आई बात ख्याल में आई? वो आगे तक की बात साथ साथ में इसलिए ले रहे हैं कि आगे का विषय भी अपने ख्याल में आ जाए। देखो द्रव्य परिणमता है इसलिए पर्याय उठती है, समझ में आया? क्योंकि गुण के आश्रय से गुण नहीं है, किंतु गुण द्रव्य के आश्रय से है। आया तत्वार सूत्र में, आया तत्वार सूत्र। गुण के आश्रय गुण नहीं, क्या है? निराश्रया गुणा, यही है ना सूत्र। और पंचाध्यायी में तो परिभाषा आई, गुण किसे कहते हैं कि जो अन्य गुण के आश्रय नहीं है उसको गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा, गुण द्रव्य के आश्रय है, गुण गुण के आश्रय नहीं, तो गुण की परिभाषा बना दी वहां पांडे राजमल जी साहब ने पंचाध्यायी में। गुण किसे कहते हैं कि जो अन्य गुण के आश्रय नहीं रहता उसे गुण कहते हैं। अब समझना इस परिभाषा में से मतलब क्या निकलता है कि गुण के आश्रय गुण नहीं है
तो गुण का जो परिणमन भाव है वो द्रव्य के आश्रय से है, तो द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं। ये कथन इसमें आता है, ये भाव इसमें आता है। क्योंकि गुण के आश्रय गुण नहीं है, किंतु गुण द्रव्य के आश्रित है, अतः अस्तित्वमयी परिणमन उठता है, वह द्रव्य में से उठता है। शक्ति का वर्णन किया है, परिणाम शक्ति। ध्रुव व्यय उत्पाद तीनों से आलिंगित सदृश विसदृश। उत्पाद व्यय विसदृश है, उत्पाद व्यय वह भाव अभाव इस अपेक्षा से विरुद्ध भी कहा। विरुद्ध भी कहा, समय सार की तीसरी गाथा में लिखा, विरुद्ध अविरुद्ध से पूरा जगत टिक रहा है। विरुद्ध अविरुद्ध अर्थात उत्पाद व्यय विरुद्ध या व्यय उत्पाद विरुद्ध और द्रव्य अविरुद्ध। तो व्यय उत्पाद द्रव्यता से ही तो जगत टिक रहा है। जगत में अनंत द्रव्य अनादि अनंत परिणमते हुए किस प्रकार के व्यय उत्पाद द्रव्य और कैसे रहे हैं, तो जगत टिक रहा है। ऐसे पूरा जगत विरुद्ध अविरुद्ध से टिक रहा है। पूरा जगत अपने गुण और उत्पाद व रूप विरुद्ध से पूरा जगत टिक रहा है। द्रव्य उसका अविरुद्ध भाव है। ये तीसरी गाथा और धवल में भी ऐसा कि पर्याय वह विरुद्ध है और गुण वह अविरुद्ध है, ऐसा वहाँ लिया। गुण को द्रव्य लेकर के अविरुद्ध कहा। अब आगे देखना थोड़ा इसमें विषय। ये एक प्रश्न आया है, इसमें देखना, टाइल्स में परिणमन तो होता है ना, ऐसे करके। करीब करीब 1-1.5 पेज छूट गया अपन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से। द्रव्य का परिणमन होने से मिल गया, टाइल्स वाला प्रवचन है, वो प्रश्न है। टाइल्स में परिणमन तो होता है 230 पे देख लो भैया, है ना। टाइल्स में परिणमन तो होता है, तो वह परिणमन कैसे होता है? ये परिणमन शक्ति है इसलिए परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। लोग परिणमन शक्ति की बात करते हैं और परिणमन शक्ति है इसलिए परिणमन नहीं होता है, यही परिणमन शक्ति की व्याख्या है। क्या गजब की बात है। परिणमन शक्ति की बात चलती है। परिणमन शक्ति कहते हैं कि परिणमन शक्ति है इसलिए परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। यही परिणमन शक्ति या अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति की व्याख्या है। उसका अर्थ ये है, द्रव्य का परिणमन होने से गुण का परिणमन साथ में अविनाभाव होता है। बोलो, सरल है, सरल। आप अभी खड़े होगे तो खड़े कौन हुए कि अंकुर भाई खड़े हुए, तो अंकुर भाई खड़े हुए तो हाथ पैर कान वान सब हो गए कि नहीं हो गए? उदाहरण की बात है। तो द्रव्य का परिणमन होने से गुण का परिणमन साथ में अविनाभाव। अविनाभाव माने उसके साथ वो ना होए ऐसा नहीं, ऐसा अविनाभाव। समझ में आया? अब ऐसा क्यों कहा? सीधी गुण परिणमते हैं। प्रवचन सार में कहा द्रव्य और गुण का परिणमन होता है। समझना, अब जरा पॉइंट को मिलाना है। 93 नंबर की गाथा, ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार के पहली गाथा कि पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं, द्रव्य और गुण का परिणमन होता है। टीका की पहली 2 लाइन, द्रव्य और गुण का परिणमन होता है। तो वहाँ तो गुण का परिणमन कहा, और द्रव्य के परिणमन में तो समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय घटाई, जो कि पर्याय ही नहीं है वास्तव में। तो वहाँ तो गुण को परिणमन कहा, तो कहा कि वहाँ गुण का परिणमन कहा परिणमन के भेदों को बताने के लिए। एक द्रव्य के वर्तमान एक परिणाम में अनेक प्रकार के जो भाव उपस्थित हुए हैं,
वे भावों का भिन्नता का भेद का भान कराने को, उन भावों की भिन्नता बताने को, वो उन गुणों का परिणमन है, ऐसा बताया है ना। कोई उलझन कहीं नहीं है, उलझना भी नहीं है। स्वाध्याय उलझन के लिए नहीं है, उलझन को सुलझाने के लिए है। प्रत्येक दिन अपन जो भी घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो स्वाध्याय में अपना समय अपना जो उद्यम करते हैं, वो उलझन सुलझाने के लिए है। तो अरे अब हम तो उलझ गए, वहाँ प्रवचन सार में कहा गुण परिणमते हैं, यहाँ कह दिया द्रव्य परिणमते हैं। अब समझ में ही नहीं आता क्या करें, कि समझो और क्या करो। कैसे समझें कि कहाँ क्या बात किसको सिद्ध करने कही गई है। ये पढ़ने की एक तरकीब है, हम कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। अब फिर प्रसंग है तो फिर थोड़ी सी सुनो कि ग्रंथ कौन सा है ना। तो ग्रंथ कौन सा है, किस अनुयोग का है, उसमें कौन सा अधिकार चलता है, उस अधिकार में जो सूत्र गाथा या उसमें जो विवरण है उसका, उसमें आचार्य भगवान को क्या कहना है। उत्थानिका, हर गाथा की उत्थानिका होती है ना। टीकाकार उत्थानिका बांधते हैं, टीकाकार कहते हैं कि इस गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य को ये कहना है, तो वो पहले पढ़ना। उत्थानिका के बिना गाथा पढ़ोगे तो कोई उसमें आपको उसका मामला हाथ नहीं आएगा। ग्रंथ कौन सा, किस अनुयोग का, और उसमें अधिकार कौन सा, अधिकार का सूत्र जो है उसकी उत्थानिका क्या, फिर सूत्र में आचार्य क्या कहते हैं, फिर उसकी टीका करने वाले क्या कहते हैं, और क्या सिद्ध करना था और किस प्रकार सिद्ध की, तब समझ में आएगी बात। अब क्या हो गया है कि अब वो शॉर्टकट चल गया है, 2 लाइन पकड़ी और बोलना शुरू। नहीं होता उससे भैया, नहीं होता। अब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन है, अपने परिणामों को के बिगड़ने का भय रखना। कौन से परिणाम की वहाँ बात कही है पंडित जी ने, ये पता नहीं लगा, और एक लाइन लेकर के व्याख्या चालू। अपने परिणामों को बिगड़ने का भय रखना। कौन से परिणाम? अरे ज्ञानी से कहा कि तुम अपने परिणाम तुम्हारे मिथ्यात्व रूप ना हो जाएं, इसका भय रखना। अब राग का रसिया सुनाने वाला और राग का रसिया सुनने वाला, ये हो जाता है। इसलिए पूरा पढ़ना, आगे का पढ़ना पीछे का पढ़ना, बराबर हिसाब से पढ़ना। देखो यहाँ ये क्यों कहा, वहाँ क्यों कहा, वो अपन ने समझ लिया 93वें गाथा में कि गुण परिणमते हैं। ये बात क्यों कही कि द्रव्य के एक समय के व्यक्त परिणाम में जो भावों की प्रकट भिन्नता है, प्रकट भाव हैं, उनमें जो भिन्नता है, वो भिन्नता कौन को क्या क्या है, तो वह जो भिन्नता जानने में आई तो ये इस गुण का परिणाम, ये इस गुण का परिणाम, ये इस गुण का परिणाम। लेकिन यहाँ द्रव्य का परिणाम होता है, गुण का नहीं। ये बात क्यों कही कि ऐसा कहकर द्रव्य पर दृष्टि करानी है। समझ में आया? द्रव्य पर दृष्टि होने से द्रव्य पूरी अन्वय शक्ति के गुण रूप द्रव्य, अन्वय शक्ति माने वह के वह ही रूप रहने की शक्ति, अन्वय शक्ति। तो गुण वस्तु में अन्वय रूपता से रहे हैं, तो अन्वय शक्ति के गुण रूप
गुणात्मक द्रव्य स्वयं परिणमता है तो उसमें गुण की परिणति आ गई, परंतु वह गुण की परिणति गुण से नहीं द्रव्य से उठती है। क्यों कहा कि द्रव्य पर दृष्टि करानी? कैसे हो जाएगी ऐसा कहने से द्रव्य पर दृष्टि कि जो तुम्हें गुण भेद पर लक्ष्य जाता है वो गुण भेद का लक्ष्य छूट जाएगा। इसके लिए ये बात कही जा रही है, कोई इसके लिए नहीं कही जा रही कि देखो और बारीक लो और बारीक लो और बारीक लो। तो अपनी बारीकी बताने की बात नहीं चलती है, वस्तु के बारीक स्वरूप को समझकर अपने प्रयोजन के लिए बात चलती है। देखो और आगे बात तो बहुत सारी आई आज। हाँ, अन्वय अर्थ गुण तादात्म है ना, किसमें क्या तकलीफ है? पर नहीं, अन्वय का शब्द का अर्थ अलग है, तादात्म का अलग। अन्वय का अर्थ है वह का वही द्रव्य रूप रहना, तो वो गुण है वो द्रव्य रूपता से वस्तु में रहे हुए हैं, ये अन्वय शक्ति कहलाई। और ऐसे तो पर्याय भी तादात्म है, अनित्य तादात्म और गुण नित्य तादात्म, तो वो से भी हम अनित्य तादात्म शक्ति से पर्याय अनित्य रूप है और तादात्म शक्ति से गुण नित्य रूप है। हर शब्द का अपना भाव है। देखो अब आया अपना आगे, यहाँ 297 है और उसमें ढूंढना पड़ेगा। ये द्रव्यति गच्छति वाला जो प्रकरण है पंचास्तिकाय की 9वीं गाथा का, देखना 22 एक पेज आ गया होगा आपके हिसाब से। मिला? मिल गया? 222, 23, 31, अच्छा वो 22 तो 31, हाँ 31। देखो यहाँ से ले लो 2.5 पंक्ति छोड़कर। दव यदि गच्छति ऐसे 2 शब्द हैं पंचास्तिकाय गाथा 9। तो द्रव्य स्वयं द्रवता है। अपने को क्या है, ये विषय क्या चल रहा है, इधर चले चलो इधर चले चलो, तो वो बात पकड़ में आ जाएगी, है ना? समझे ना अंकुर भाई, राकेश भाई? जो विषय जहाँ चल रहा है वहाँ चलो, जहाँ चल रहा है वहाँ चलोगे तो वो बात अपने पकड़ में आ जाएगी। देखो दव यदि गच्छति ऐसे 2 शब्द हैं तो द्रव्य स्वयं द्रवता है। जैसे पानी तरंग उठाता है ऐसे वस्तु तरंग उठाती है। पानी तरंग उठाता ना, समुद्र में अपन ऐसी वो जो लहरें उठती हैं तो वास्तव में वो उठते हुए भाव को लहर कहते हैं, पर पूरा समुद्र उठता है ना, समुद्र ही तो उठता है कि लहर अलग से उसमें कोई रखी हुई है कि जा लहर तू उठ। उठे हुए भाव को लहर कहते हैं, लेकिन उठता तो समुद्र है। पर्याय की तरंग, तरंग तो एक उपमा रूप शब्द है। तरंग, तरंग माने पर्याय। पर्याय की तरंग द्रवती द्रवती द्रवे, द्रवती समझ गए? कोई कठिन शब्द नहीं है। द्रवती माने द्रवित होना। वस्तु है वो पर्याय में द्रवित होती है। जैसे मिश्री की डली है तो डली है वो ऐसे पानी का संयोग लेकर के वो द्रवित होती है, उसकी मिठास व्यक्त होती है। ऐसे अपन उसको समझ सकते हैं। जब पानी में नहीं साहब यहाँ हो जाती, यहाँ रसनांक में रहा पानी, वो तो एक समझना है। यहाँ संयोग का भी काम नहीं है, वो तो एक समझने की बात है। देखो द्रवती माने द्रवित होता है, वह द्रव्य स्वयं द्रवती, द्रव्य स्वयं द्रवती, गुण द्रवती नहीं। जो द्रवित होता है उसे द्रव्य कहते हैं।
और उस द्रवित भाव में जो व्यक्त होते हैं भाव भिन्न भिन्न, उन्हें गुण कहते हैं। द्रवती इति द्रव्यम, ये लिया देखो, द्रव्य स्वयं द्रवती, गुण द्रवती कहने में आता है, ये भेद का कथन है। ये गुण द्रवित हुआ, ये गुण का भाव व्यक्त हुआ, ये भेद का कथन है। अब जरा बारीकी से समझना बात को। फिर कहने में आता है कि ये परिणति गुण की है, ये ज्ञान की है, ये दर्शन की है ना। अवलोकने का भाव दर्शन का है, जानने का भाव ज्ञान का है, आनंद का भाव सुख का है, स्थिरता का भाव चारित्र का है। ऐसा कहने में आता है कि ये परिणति गुण की है, ज्ञान की है, दर्शन की है, चारित्र की है, आनंद की है। परंतु अब समझो, परंतु आया तो अब समझो, वह आनंद की परिणति सब उठती है, वह अकेले आनंद गुण में से नहीं उठती। ये क्या कह दिया? आनंद की परिणति आनंद गुण से नहीं उठती। आनंद की परिणति द्रव्य में से उठती है। वो परिणति आनंद की है, ये बताने को ये सुख गुण का कार्य है, ऐसा भेद किया। ये बात क्या चलती है? ये द्रव्य गुण पर्याय के संरचना स्वरूप की बात चलती है। और जब तक ये संरचना स्वरूप नहीं समझेंगे तो दृष्टि का विषयभूत अपना जो चैतन्य परमात्मा है वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए चलती है, भेदों से दृष्टि हटाना है। तो भेदों की बात क्यों करते हो? पहचान कराने के लिए, अन्यथा कैसे पहचानोगे? हैं? सोना पीला चिकना भारी होता है, ऐसे ही करके तो सोना पहचानोगे? सोना सोना होता है, ऐसा करके कैसे पहचानोगे? तो भेद करके बताया, पर भेद रूपता को लक्ष्य में रखोगे तो अभेद दृष्टि में आने वाला नहीं, और अभेद दृष्टि में आए बिना परिणति में आनंद रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उपलब्धि होना नहीं। देखो, सम्यक दर्शन की पर्याय भी श्रद्धा गुण में से उठती है, ऐसा नहीं है। आत्मा वस्तु है और एक श्रद्धा नाम की शक्ति है। सम्यक दर्शन जो है वह तो पर्याय है, परंतु अंदर में श्रद्धा नाम की एक शक्ति त्रिकाली ध्रुव है। उस श्रद्धा शक्ति का परिणमन समकित पर्याय रूप परिणमता है, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, इसमें ऐसा नहीं यदि अपन मिटा दें थोड़ी देर के लिए, तो अपन पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ेंगे। उस श्रद्धा शक्ति का परिणमन समकित पर्याय रूप परिणमता है, बराबर। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं? विचार करो, इतनी बात क्यों चल रही है? विचार करना, विचार करो। विचार नहीं करेंगे तो निर्णय नहीं पक्का होएगा। विचार तो करो, ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते। तो ये द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते, ये बात भी क्यों कह रहे हैं? कि इसलिए कह रहे हैं कि गुण भेदों का लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेना है। ये हमारे सुखी होने का उपाय है। इसके लिए बात चल रही है। देखो, इसमें बहुत गंभीर बात है। उस श्रद्धा शक्ति का परिणमन समकित पर्याय रूप परिणमता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? वह त्रिकाली द्रव्य जो भगवान आत्मा, देखो ना कैसा कहा है। गुरुदेव कहते हैं देखो ना कैसा कहा है। बात यह है कि गुण भेद की दृष्टि ही छोड़ दे।
कोई गुण नहीं परिणमते हैं, गुण परिणमते नहीं हैं। जोर है इस बात पर। गुण परिणमते नहीं हैं, द्रव्य परिणमने से गुण परिणम जाते हैं। यहां एक बात याद में आती है, कभी कभी बात ऐसी कोई कहता है, चलती है अपने बीच में, कि कुछ 30-32 के 23-24 गुण अशुद्ध हैं, बाकी तो सब शुद्ध हैं। ये तो भैया एक आपको जानकारी के लिए की बात है। उसको जानकर इस भ्रांति में मत रहना कि बस 23 का ही कार्य करना है, बाकी तो चल ही रहा है। भाई साहब, वो तो एक अशुद्ध परिणमा है, तो वो अशुद्धता द्रव्य में से परिणमी है, किसी गुण में से नहीं। और शुद्धता परिणमी है तो द्रव्य में से परिणमी है, किसी एक गुण में से नहीं। बहुत अद्भुत बात है। आती है बात, चलती है बात। गुरुदेव ने निकाले हैं 23 गुण के 32 गुण, मुझे तो नंबर याद नहीं वो कितना है, जो भी है, मान लो 32, मान लो 23, जो मानना हो। मैंने तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, सच्ची कहूँ। वो जानकारी में रख ली बात, बस वो जानकारी की ही बात है, इससे ज़्यादा की बात नहीं है। कितनी जानकारी? इतनी जानकारी कि ये जीव अनादि अनंत वस्तु है ना, तो अनादि से कहाँ रहा ये जान लेना। उसमें जाके क्या करोगे आप? अनादि से कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ ये धक्के खाए, ये जिनवाणी ने हमको बताया है, तो जान लेना। उससे प्रयोजन क्या निकलेगा? उससे प्रयोजन नहीं निकलेगा, उससे सिर्फ जानना होगा कि भैया बहुत धक्के खाए, अब नहीं खाना। इतना ही तो है जानने का विषय। उसमें से आपको कोई दृष्टि का विषय मिलेगा पीछे के इतिहास में से, ऐसा तो नहीं है। वहां से तो ये बात अपने को मिली कि हाँ भैया बहुत धक्के खा लिए, अब नहीं खाना। इतने ही गुण शुद्ध हैं, वो इतने ही गुण अशुद्ध हैं, बाकी सब शुद्ध हैं। तो अब कार्य तो बहुत थोड़ा है कि ना 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 भैया ऐसे नहीं है बात, ऐसे नहीं है। कहा जानकारी के लिए, जान लो, जान लो। क्यों ऐसे विचार करते हैं ज्ञानी जन? विचार करते करते जो जितने गुणों की चर्चा आगम में आई, उनमें से विचार करते करते, अनंत गुण हैं ऐसे तो, सबका तो विचार भी नहीं होता, सबके तो नाम भी नहीं मालूम, पर जिनकी चर्चा आई उसमें विचार करते करते ऐसी बात आ गई ख्याल में। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व आदि का अशुद्ध परिणमन नहीं है, ये बात ख्याल में रखी। और अभी श्रद्धा का विपरीत परिणमन है, चारित्र में अशुद्धता है, आदि बात ख्याल में रखी, तो ऐसे ख्याल में रख के बात आ गई। लेकिन गुण नहीं परिणमते हैं, इसमें से ये बात अपने को प्रकट होती है। गुण नहीं परिणमते। देखो कितनी जोरदारी से ये बात रखी गई है कि श्रद्धा शक्ति का परिणमन समकित पर्याय रूप परिणमता है, ऐसा नहीं है। वह त्रिकाली द्रव्य जो भगवान आत्मा, बात यह है कि गुण भेद की दृष्टि ही छोड़ दे, क्योंकि कोई गुण परिणमते ही नहीं है, गुण नहीं परिणमते हैं। द्रव्य परिणमने से गुण परिणम जाते हैं। यानी इसका भी अर्थ समझो कि द्रव्य परिणमित हुआ तो उस द्रव्य के वर्तमान अवस्था भाव में जो व्यक्तता के भिन्न भिन्न अनेक अनंत भाव व्यक्त हुए, वो अनंत भाव में अनंतता है, तो उस अनंतता का आधार कौन? के गुण। एक द्रव्य है, उसका वर्तमान भाव प्रगटा, उस वर्तमान भाव में अनेक भाव व्यक्त हैं कि नहीं? तो अनेक भाव हैं, एक नहीं, पर्याय एक, और उसमें भाव अनेक। तो अनेक भावों की अनेकता, उसका आधार कौन? के उसके वे गुण,
वो अपेक्षा गुण परिणम जाते हैं, परिणमता तो द्रव्य है। हाँ, सब गुण उतने शुद्ध हो गए जितनी शुद्धता व्यक्त हुई। अरे अशुद्धता तो परिणम रही है अभी, है ना? तो अशुद्धता परिणम रही है, वो द्रव्य अशुद्धता से परिणम रहा है। अब इधर से चलो सब गुण हो गए, फिर यही तो यहाँ बता रहे हैं कि गुण नहीं परिणमते, और अपन फिर वहीं पहुंचे। देखो, अशुद्ध भाव वर्तमान में अज्ञानी जीव को अशुद्ध भाव है, तो वर्तमान अवस्था अशुद्ध है, ये बात हुई ना। उस अशुद्धता में जो जो भाव भिन्नता है, वे भाव भिन्न भिन्न है कि एक है? भिन्न भिन्न है। वहां अस्तित्व गुण का भाव शुद्ध परिणमा है और अन्य गुणों का भाव अशुद्ध परिणमा है। ज्यादा अपन विस्तार में नहीं जाओ। अस्तित्व वस्तुत्व आदि का शुद्ध परिणमा है, चारित्र श्रद्धा आदि का अशुद्ध परिणमा है। तो सवई अशुद्ध है, सवई शुद्ध है, ये चक्कर छोड़ो। चक्कर बात ये है कि द्रव्य परिणमा तो उसका एक वर्तमान भाव, उस एक वर्तमान भाव में भिन्न भिन्न भाव है व्यक्त, भिन्न भिन्न है कि नहीं? सोना कड़े रूप परिणमा, सोना कड़े रूप परिणमा, अपन ने भी बात करी, इतनी बड़ी डंडी थी वो कड़े रूप परिणम गई। तो कड़े रूप परिणम गई तो कौन परिणमा? सोना परिणमा, ठीक है ना? तो सोना परिणमा, उसमें उस एक कड़े रूप परिणमन में भिन्न भिन्न भाव हैं कि नहीं? तो वो भिन्न भिन्न भावों की भिन्नता देखना गुण है। वो उसका आश्रय, भिन्नता का आधार कौन है? कि गुण है। बस इतना देखना है। अब जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा गुण का परिणाम कहने में आता है। परिणमन ये हुआ कि द्रव्य परिणमित हुआ, तो आंशिक शुद्धता उसका वो वर्तमान परिणाम है। आंशिक शुद्धता है कि नहीं? आंशिक शुद्धता, तो आंशिक शुद्धता है तो वहाँ श्रद्धा पूर्ण शुद्धता से, चारित्र अल्प शुद्धता से और अन्य सभी गुण आंशिक शुद्धता से परिणमे हैं। ये एक परिणाम में भावों की भिन्नता देखने पर उन भावों के परिणमन का आधार गुण है, ऐसा कहा तो द्रव्य परिणमता है तो गुण परिणम जाते हैं, ये बात कहने में आती है। हाँ, हाँ बिल्कुल। अभी देख लो, अभी वर्तमान अभी क्या है कि श्रद्धा की विपरीतता होने से सब कोई अशुद्ध कहने में आया है, लेकिन अभी भी अस्तित्व वस्तुत्व आदि के भाव शुद्ध परिणम रहे, लेकिन उसे शुद्धता का नाम ही नहीं दिया जाता। लेकिन वो एक द्रव्य का एक परिणाम है कि अनेक परिणाम है? पहले तो यहां से बात चलाओ। वर्तमान एक द्रव्य का वर्तमान समय में व्यक्त रूप परिणाम एक है कि अनेक है? परिणाम एक है ना, उस एक परिणाम में अनेक भाव व्यक्त हैं। इधर से क्यों नहीं बात पकड़ते? अपन बार बार इधर से ही क्यों पकड़ते हैं कि इस गुण का ये परिणमन और उस गुण का वो परिणमन? अपन को यहाँ अभी प्रारंभ से 40 मिनट करीब हो गए, चर्चा ये चलती है कि द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते। तो द्रव्य का एक समय में एक परिणाम, उसमें अनेक रूपता, वो अनेक रूपता का आधार अनेक गुण है। इधर से बात क्यों नहीं पकड़ रहे? किधर से? कि पर्याय में व्यक्तता में भिन्नता का जो भाव है, वो भिन्नता का भाव, भिन्नता की व्यक्तता का आधार वे गुण हैं और परिणमा द्रव्य है एक परिणाम से। हाँ, अभेदता ही पकड़ना है, चाहिए अभेदता। चर्चा अभेद को पकड़ने के लिए है, भेद दृष्टि छुड़ाने के लिए है। देखो, कहीं गुण नहीं परिणमते, द्रव्य परिणमने से गुण परिणम जाते हैं।
गुण परिणमते हैं, देखो अभी लॉजिक देखना, गुण परिणमते हैं, यदि ऐसा भेद करोगे तो गुण स्वयं एक एक भिन्न द्रव्य हो जाएगा। बोलो, लॉजिक आया समझ में? लॉजिक आया समझ में? देखो समझाते हैं कि सोने में पीलापन, चिकनापन, भारीपन, 3 गुण मुख्य कहते हैं, 3 की बात करते हैं। अब अपन कहें कि पीलापन परिणमा, चिकनापन परिणमा और भारीपन परिणमा, और सोना परिणमा, ये भूल गए। तो अब अपन ने क्या कहा? पीलापन परिणमा, चिकनापन परिणमा, भारीपन परिणमा। तो हमने ये कहा, ये राकेश भाई बोले एक काम करो, पीलापन हमें दे दो, चिकनापन भारीपन तुम रख लो। क्यों? हमें पीलापन परिणमा है, बस वो ही चाहिए, हमें भारीपन नहीं चाहिए। तो फिर अब जब इन्होंने हमसे मांगा कि ये आपका सोना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो पीलापन चाहिए, पीलेपन के दाम बताओ। तो अब हमने कहा भैया पूरा सोना है ये, हाँ, कोई पीलापन अकेला नहीं मिलता, ये सोना एक द्रव्य है, सोना अखंड द्रव्य है, सोना अभेद द्रव्य है, तुम्हें पीलापन अलग से कैसे दे देंगे? आई बात समझ में? तो एक यदि गुण को भिन्न भिन्न गुण का परिणमन, गुण परिणमते हैं, ऐसा भेद करोगे, यानी परिणाम भाव में गुण परिणमते हैं, यदि ऐसा भेद करोगे तो प्रत्येक गुण एक एक भिन्न द्रव्य हो जाएगा। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, ये तो वीतराग मार्ग है बापू। ये इसमें कितनी बात कही कि गुणों का भेद छुड़ाना है और अभेद की दृष्टि कराना है। तो गुण भेद कहे ही काय को कि हमने तो वस्तु की पहचान कराने कहे थे भैया, बस बस। देखो एक प्रश्न यहाँ आ गया है, टीटू भाई साहब आपका प्रश्न है, इसलिए यहाँ हैं उसके नीचे ये आप ऊपर का पढ़ो। हाँ, वो पहले ऊपर का पढ़ेंगे तभी तो वो नीचे का आएगा। देखो, ऐसा सूक्ष्म समझे बिना क्या धर्म नहीं होगा क्या? क्योंकि यहाँ तो रोज सूक्ष्म बात करना और इसी को धर्म बताना या धर्म की प्राप्ति का मार्ग बताना। अब हमसे नहीं आ रही सूक्ष्म समझ में, तो अब हमें चिंता पड़ गई कि ऐसा सूक्ष्म समझे बिना धर्म नहीं होगा क्या? देखो उत्तर आया कि तत्व को समझे बिना तत्व कैसा है, कैसा उसका परिणमन है, कैसी उसकी शक्ति है, ये समझे बिना धर्म कैसे होगा? बोलो। 10 ग्राम सोना, अब सोना ही नहीं निकल रहा दिमाग से, क्या करें? 10 ग्राम सोना 50,000 रुपये चुकाना है, 60,000 रुपये चुकाना है, जेब में से निकाल के दोगे 60,000 रुपये 10 ग्राम सोने के, दोगे कि नहीं दोगे? तो 10 ग्राम सोना फिर उसको समझे बिना दे दोगे कि ऐसे ही दे दोगे? तो तत्व कैसा है, उसका परिणमन स्वरूप क्या है, उसकी शक्ति का स्वरूप क्या है, उसके गुण का स्वरूप क्या है, उसमें भेद रूपता से वस्तु कैसे पहचानी जाती है, और वस्तु जो है वह अभेद रूप किस प्रकार है, सब समझना पड़ेगा। तो उसने कहा त्रियंच कहाँ समझता है? कि त्रियंच समझता है अंदर, तुम नहीं समझते कि त्रियंच समझता है। तुम्हें लगता है कि त्रियंच नहीं समझता, वो समझता, नारकी समझता।
क्योंकि पंचायत नहीं समझनी है, आत्मा समझना है। अपन ने ज्यादा उल्टा समझ लिया ना, तो सीधा करने के लिए ज्यादा समझना पड़ता है। जितना उल्टा कम समझे उतना सीधा जल्दी समझता है। त्रियन समझता इन शब्दों का ख्याल नहीं है। वस्तु ये परिणमती है, वह परिणति है। जो निर्मल परिणति है वो संबर निर्जरा है। इसकी पूर्णता होगी तो मोक्ष होगा, ऐसा उसको अंदर भाव भाषण है। बोलो हाँ, ये लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक का लिया, देखो भाव भाषण, इसका अर्थ भाव का ज्ञान तो है। ये भाव भाषण शब्द बहुत लिया पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक। भाव भाषण यानी भाव का ज्ञान तो है, नाम याद ना हो, नाम ना आए, उसकी कोई दरकार नहीं है। ये चर्चा थी। और थोड़ा सा देखते हैं, इसमें बात बहुत आई है। ये बात ली गुरुदेव ने, देखो आगे बहुत आगे होंगे अपन आगे। ले ही लेते हैं इसको। देखो पेज नंबर यहाँ तो मेरे पास आ गया है 234। देखो, तेरी उल्टी परिणमन शक्ति से तुझे भटकना पड़ता है। तेरी अशुद्धता भी बढ़ी और तेरी शुद्धता भी बढ़ी। ये अनुभव प्रकाश में आया है। तेरी अशुद्धता भी बढ़ी, वह तेरे कारण से है, वह कर्म के कारण से नहीं। अनंत तीर्थंकरों का श्रवण किया, व्याख्यान सुने, इंद्र सुनते थे वहां गया, परंतु तेरी अशुद्धता कैसी बढ़ी कि तू पलटा नहीं। समझ में आया? और तेरे परिणाम में पलटा नहीं हुआ। भगवान के उपदेश में तो पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराते हैं। गुण का वर्णन तो करते हैं। अब सुनो ये जो मुद्दे की बात, गुण का वर्णन करते हैं, परंतु गुण का वर्णन वह गुणी को बतलाने के लिए वर्णन करते हैं, गुण बताने नहीं। लो, गुणी के लिए करते हैं। फिर देखो इसमें लिया ये जो बोल्ड अक्षर है नीचे ही, विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है। विशेषता माने गुण भेदों के विशेषों से, पर्यायों के विशेषों से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है। तब जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोध से गुण का स्वरूप जानकर विशेष भेदी होता जाए। देखो भाषा तो ली, भेदी होता जाए, वो वास्तव में उन भेदों के विशेषों को जानता हुआ अभेद की तरफ आता है। क्यों? कैसे करके? बहुत सरल है। ऐसे करके आता है कि ये अभेद के भेद हैं, ये मेरी बात चलती है, ये मैं हूं। हमें क्या, ये जब तक ये बातें चलती हैं तब तक यदि हमें किसी और की बातें लगती हैं, तब तक ये बात आती है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है। जब गुण की बात चले तो मेरी, पर्याय की बात चली तो मेरी। तो गुण पर्याय के भेदों से भी भेदों के विशेष जानने पर शिष्य को ये मेरा अभेद तत्व का ही स्वरूप वर्णन किया जाता है। तो मुख्यता किसकी है? अभेद की। अपन भेदों की मुख्यता में जाएंगे तो वो आचार्य भगवान के ज्ञानियों के उपदेश का प्रयोजन निष्फल हो जाता है। नीचे भी एक बात आई है, वो आज आई नहीं है, कल आएगी, कल ही पढ़ लेंगे। ये आया है, सबको याद दिला देता हूँ। लेट आते ना लोग, इसलिए समाधि शतक में ऐसा कहा, धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना, अव्रत में रहने की अपेक्षा व्रत में रहना अच्छा है। वहाँ ऐसा कहा, परंतु व्रत किसे होते हैं? प्रश्नवाचक। अज्ञानी को व्रत होते हैं क्या? तो अज्ञानी को थोड़ी धूप छाई की बात करी है। ये वाली बात कल चलेगी। अपन थोड़ा ज्ञान गोष्ठी का समय तो हो गया, पर एक प्रश्न तो देख ही लेते हैं। अभी अपन ने एक परिणाम शक्ति पढ़ रहे हैं,
इससे पहले अपन ने उत्पाद व ध्रुव शक्ति पढ़ी, तो इन दोनों में क्या रहे? आ गई थी ना बात, आ गई थी बात। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के द्वारा, देखो गुरुदेव की बात बताते हैं। समय हो चुका है, फिर आकुलता होती है ना, मुझे नहीं, आप लोगों को। बस उसमें उत्पाद व ध्रुव बताया है, इसमें ध्रुव। हाँ, ये सब गुरुदेव ने कल लिया था, ये कल लिया था, मैं बताता हूँ, उसको ही बताता हूँ। उनके ही शब्दों में अच्छा रहता है, भूल नहीं होती बोलने में। बहुत पीछे चला गया जी, आ गया। यह है ना क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अक्रम रूप से रहते हुए गुण और क्रम रूप से वर्तती हुई पर्यायों का समुदाय स्वरूप एक आत्मा है। अपने तो आत्मा की बात चलती है ना, अन्य द्रव्य की बात यहाँ नहीं करना। अन्य द्रव्य में होता है उत्पाद व ध्रुव, लेकिन उसकी बात हम यहाँ अभी नहीं करते हैं, विवक्ष वहाँ इसकी नहीं है। देखो इसमें पहले ही पैराग्राफ में आ गया, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, पर्याय क्रम से वर्तती है, ये बर्तन जिसका लक्षण है। क्रमवर्ती अर्थात पर्याय में क्रम से वर्तना, ये बर्तन जिसका लक्षण है। किसका लक्षण है बर्तन? द्रव्य का। अब फिर वही मिलाना पड़ेगा। क्रम रूप बर्तना द्रव्य का लक्षण है, और अक्रम रूप गुणों का रहना ये भी द्रव्य का लक्षण है। रहना माने वर्तते हुए रहना, तो वे भी वर्तते हैं, अनादि अनंत वस्तु पर नमनशील है। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यही वाली बात यहाँ पर कही गई है। क्रमवृत्ति रूप अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये वस्तु का भाव कहा गया है। ठीक है, अब आ गए 19वीं शक्ति पर, परिणाम शक्ति पर। वहाँ कहा द्रव्य व्यय उत्पाद ऐसे, क्या था उसमें, ऐसे से आलंगित उत्पाद व्यय, द्रव्य व्यय उत्पाद से आलंगित सदृश विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। वहाँ सत द्रव्य लक्षणम कहना है, यहाँ उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहना है, वहाँ सत द्रव्य लक्षणम कहना है। जो सत द्रव्य लक्षणम कहा ना दूसरा, तो ये जो सत है, कौन सा सत? उत्पाद व ध्रुव युक्तता का जो सत है, वो सत कैसा है कि वो द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य कैसा है कि द्रव्य द्रवित होता है, इसलिए परिणाम शक्ति की व्याख्या करी। तो वहाँ क्यों, वहाँ द्रव्य व्यय उत्पाद ऐसे स्वभाव भूत भावों से आलंगित, तो वहाँ द्रव्य पहले लिया, द्रव्य पहले लिया, व्यय उत्पाद बाद में लिया। यहाँ उत्पाद व्यय पहले लिया, द्रव्य तीसरे नंबर पे लिया। ऐसी गुरुदेव ने चर्चा ली थी कल, है ना। इसमें कहना ये है कि ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से वस्तु का क्रमवर्तीपना अक्रमवर्तीपना बताना है। और वहाँ वस्तु द्रव्य स्वरूप है, वह वर्तमान परिणाम में द्रवित होती है। तो वर्तमान परिणाम कैसे होता है कि व्यय पूर्वक उत्पाद। तो वहाँ व्यय को नहीं है कहकर हैपना कहा, और उत्पाद वर्तमान परिणाम है, वो परिणाम शक्ति का कार्य है, ऐसा समझा कर वास्तव में तो कहना ये है सत द्रव्य लक्षणम द्रवति इति द्रव्यम द्रव्यदि गच्छति। ये सब चर्चा आ गई। फर्क क्या निकला दोनों में? फर्क ये निकला, उत्पाद व द्रव्य है वह वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव जो है, वो उस प्रकार से द्रव्य क्रमवर्ती अक्रमवर्ती
विक्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुणों का समुदाय स्वरूप एक आत्मा है। ये वहाँ पर उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से कहा। अब वह जो आत्मा है जो क्रमवर्ती परिणामों में परिणमता है, उसमें कौन परिणमता है कि वो द्रवित होता है। तो उसका द्रवितपना किस प्रकार है कि द्रव्य रहती हुई वस्तु उत्पाद भाव में द्रवित होती है। और उत्पाद भाव कैसे होता है कि वे पूर्वक होता है। तो द्रव्य व उत्पाद ऐसे स्वभावभूत, इससे आलंगित, अपन ने अर्थ किया था आलंगित माने एक है, वो एक द्रव्य व उत्पाद रूप एक वस्तु जो 18वीं शक्ति में कही, वो वस्तु सदरस भी सदरस, सदरसता उसकी ध्रुवता, भी सदरसता उसका परिणमन, ऐसी एक अस्तित्व मात्रमयी है। वो एक सत्ता है, वो द्रव्य एक सत्ता रूप है। जैसे अभी पूछा था तादात्म्य, तो गुण में भी तादात्म्य लगेगा और पर्याय में भी तादात्म्य लगेगा। क्यों लगेगा कि वो गुण नित्य तादात्म्य, पर्याय अनित्य तादात्म्य, गुण सहवर्ती, पर्याय क्रमवर्ती। ये बात कहो या अक्रमवर्ती करो या हाँ, सदरस कहो, अविरुद्ध कहो, अथवा अक्रमवर्ती कहो, सहवर्ती कहो। तो एक तो ये कहा कि द्रव्य परिणमता है, मूल बात ये रखना इस परिणमन शक्ति में। द्रव्यति वो क्या है, द्रवति इति द्रव्यम, ये द्रव्य में भी द्रव्य ही परिणमता है या? हाँ, तो अरे तो दोनों एक ही वस्तु की तो बात है। इसलिए कह रहा हूं दोनों में अंतर क्या? अंतर क्या है? अंतर ये बताया ना, देखो कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से वो वस्तु का वहां पर लक्षण बताया, क्रमवर्तीपना अक्रमवर्तीपना जिसका लक्षण है, ये लक्षण बताया। तो दो सूत्र क्यों लिखे उमा स्वामी ने, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सद द्रव्य लक्षणम, दो सूत्र क्यों लिखे? 18वीं शक्ति में ना द्रव्य का लक्षण बताया और 19वीं शक्ति में उसका परिणमन भाव, द्रवित भाव, द्रवता कैसे है, द्रव्य कैसे द्रवता है, द्रव्य ही द्रवता है, ये परिणमन शक्ति से बताया। तो सत द्रव्य लक्षणम कहा ना, तो दो सूत्र क्यों आए? तो ऐसे ही क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पना वस्तु का लक्षण है, ये उत्पाद व ध्रुवत्व से बताया। और परिणमन शक्ति, परिणाम शक्ति यानी द्रवित पना, वस्तु द्रवित होती है, ये परिणाम शक्ति बताई। ऐसे करके बात आई है। समय तो अधिक हो गया, ज्ञान गोष्ठी वाली बात अब आगे ही देखेंगे।